नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। एक्सपायरी का दिन और जी बिजनेस का बिल्कुल सटीक पोल। हमने आपको बार बार बताया कि 8660 से 8720 ये एक दायरा है जिसमें एक्सपायरी के दिन ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और बिल्कुल उसी दायरे में पहुंच गए। ये पोल आपको 2 दिन पहले बताया गया था। 8660 8720 50% जानकार का मानना था कि अगर एक्सपायरी हुई तो इसी दायरे के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अभी तक के हिसाब से, ऑप्शन आंकड़ों के हिसाब से ये दायरा बिल्कुल ठीक बैठा। 30% ब्रोकर्स मान रहे थे कि 8660 के बीच में एक्सपायरी रह सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकर जो समझ रहे थे उसी की तर्ज पर अब 8670 के जोन्स पे निफ्टी है। आज भी लगभग 20 अंकों की तेजी, सेंसेक्स में 47 अंकों की तेजी, निफ्टी बैंक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन ये इस सीरीज की बात है। इनफैक्ट अब इस सीरीज के कुछ मेजॉरिटी आंकड़े बता दूं। देखिए, रोल ओवर्स फिगर्स जो है निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय। जो रोल ओवर्स है वो 73% के निफ्टी पे पहुंच चुके हैं। अगर सीरीज टू सीरीज कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी जो है बदलाव नहीं है। 86-67 के लेवल पे पिछली एक्सपायरी कटी थी और अब 86-70 के जोन्स पे हम कामकाज कर रहे हैं। तो एक्सपायरी टू एक्सपायरी प्राइस वाइज कोई चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन जो रोल ओवर्स के फिगर्स आ रहे हैं और जो परसेंटेज टर्म्स में जहां पर बढ़त और जहां पर गिरावट है, वो कुछ आंकड़े बताऊं तो DHFL, टोरेंट फार्मा, इंडिया सीमेंट, जैन इरिगेशन, टाटा केमिकल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तगड़ा रिटर्न मिला है इस पर्टिकुलर सीरीज में और रिटर्न्स 17% से 25% के ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं। तो ये सभी स्टॉक्स इस सीरीज में चढ़े। गिरने वाले स्टॉक्स में फार्मा काउंटर शामिल थे, स्ट्राइड्स, आर्को लैब्स, वोकहार्ट जैसे स्टॉक्स, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स टूटे, जस्ट डायल, भारत फाइनेंशियल और जेट एयरवेज जैसे स्टॉक्स पिछड़े हैं इस सीरीज में। ये कुछ लूजर्स हैं जो अगस्त सीरीज में सामने निकल के आए। लेकिन रोल ओवर्स HDFC बैंक, मैरिको, PTC, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रोल ओवर्स और ग्रासिम 73%, इनफैक्ट अपने औसत से ज़्यादा रोल ओवर्स कुछ स्टॉक्स ग्रासिम जैसे स्टॉक्स में बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ नितिन मुरारका जिस समय जुड़े हैं SMC ग्लोबल से। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है सर। सीरीज टू सीरीज बिल्कुल भी प्राइस चेंज नहीं, रोल ओवर्स 73% के निफ्टी, इसको क्या समझें? अगर आप जुलाई से अगस्त में भी देखिएगा तो रोल ओवर्स काफ़ी अच्छे हुए थे, बट बिल्कुल मूवमेंट मार्केट में इस महीने नहीं हुई है। इनफैक्ट जो FIs का डेटा लास्ट 7-8 दिनों से आ रहा है या पिछली सीरीज़ में भी जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। जैसे अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो करीब 1400-1500 करोड़ के आसपास की कुल मिला के पूरे महीने में बाइंग फिगर है। कैश मार्केट में जरूर बाइंग फिगर है, मगर वहीं स्टॉक फ्यूचर्स जो डेरिवेटिव मार्केट में आप देखेंगे तो करीब 6000-7000 करोड़ की सेल फिगर है। अगर आप जुलाई में भी देखते हैं तो 7-8 हज़ार करोड़ की सेल फिगर रही है FIs की तरफ से। तो इस लेवल पे मार्केट को ऊपर जाने के लिए फ्लो फंड की काफ़ी ज़रूरत है। जहाँ तक अगर आप फ्लो फंड देखिएगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हम लोग फ्लो फंड का आना डेरिवेटिव मार्केट में नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप वर्ल्ड के जितने भी मार्केट्स हैं उनका चार्ट्स देखिएगा तो वो भी बिल्कुल साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। जैसे नैस्डैक, डॉ जोन्स, हैंगसेंग, यूरोपियन मार्केट्स में भी आप देखते हैं तो उनके भी जो चार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे ओवरऑल सिनेरियो देख के लग रहा है कि एक बार हो सकता है रोल ओवर्स के बाद हम लोग अगली एक्सपायरी में थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि 87 पे जिस तरीके से इस पूरे महीने में कॉल राइटिंग हुई और 87 के ऊपर हम लोग नहीं जा पाए, आज भी मुझे उम्मीद लग रही है कि एक्सपायरी 87 के नीचे ही होनी चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक बार हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी रोल ओवर होने के बाद थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं। और अगर हम लोग 8720 का जो स्पॉट का स्टॉप लॉस रखें तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार 8550 तक का लेवल आपको 100 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल सकती है। चलिए, उस आधार पर निफ्टी शॉर्ट करने की सलाह, लेकिन पुट लेके काम काज कर सकते हैं एटलीस्ट शुरुआत में। सर देखिए, निफ्टी शॉर्ट करने की बजाय आप चाहें तो पुट भी ले सकते हैं और पुट अगर नेक्स्ट महीने की लेनी है तो एट द मनी पुट में जानी चाहिए, जो करीब 8700 की पुट है, या 87 या 86 दोनों में से कोई भी पुट आप लेकर के 3-4 दिनों के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। चलिए ठीक है, अलग अलग जानकारों से अब जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसे अप्रोच करेगा अब नेक्स्ट सीरीज को। अजीत मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं रेलिगे सिक्योरिटी से। अजीत जी नमस्कार। निफ्टी पे आपका व्यू बताएं अगले अब कुछ दिनों का पर्सपेक्टिव, क्योंकि नई सीरीज में एंटर होने जा रहे हैं और एक स्टॉक जो नेक्स्ट सीरीज में या तो चढ़ेगा तेजी से या फिर गिर सकता है। शुक्रिया रजत। देखिए, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि लास्ट पूरी एक्सपायरी हमने कंसोलिडेशन में निकाल दिया और अभी भी कोई क्लियर साइन नहीं है। बट एक चीज जो कि पॉजिटिव बनी हुई है थ्रू आउट वो है बैंकिंग, और बैंकिंग में मुझे लगता है कि अभी भी पॉजिटिव बायस बना हुआ है। इनफैक्ट फाइनेंशियल, बैंकिंग और ऑटो, अगर इन तीनों को देखें तो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीरीज में भी रहेगी। स्पेशली टॉक अबाउट प्राइवेट बैंकिंग और NBFCs। निफ्टी की अगर बात करें तो जब तक 8600 देखिए इंटेक्स है तब तक मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस बना रहेगा बाजार में। तो बाय ऑन डिप्स अभी भी मैं वही रिकमेंड करूंगा, 2 स्टॉप लॉस से थोड़े से स्ट्रिक्ट रहने चाहिए। 8630 के अराउंड पे आप स्टॉप मेंटेन करें और 8660 के अराउंड पे इंट्राडे में आप बाय करें 8720 तक के टारगेट्स के लिए।
जी। और स्टॉक में अगर बात करें तो HDFC लिमिटेड, इसमें देखिए रजत, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब एक पिवट फॉर्म हुआ है वीकली चार्ट्स पे। तो इंडिकेशन ये है कि नेक्स्ट सीरीज में हो सकता है शायद ये वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मर काउंटर बन जाए। तो यहाँ से अब डाउन साइड लिमिटेड है 1360 के अराउंड पे डाउन साइड दिख रहा है, और अप साइड 1440 फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर इनफेक्ट उसके बियॉन्ड भी आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, HDFC निफ्टी की दिग्गज कंपनी, वेटेज बहुत स्ट्रांग, और इसमें आप समझ रहे हैं 1440 तक पहुंच सकते हैं, 1360 का एक स्टॉप लॉस, और मार्केट्स पे भी रेलिगेयर सिक्योरिटीज की पॉजिटिव कॉल है। बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। विकास सोलंकी निर्मल बैंक से मौजूद है। विकास जी नमस्कार। सर, निफ्टी पे टारगेट्स क्या हैं सीरीज की शुरुआत में, और एक स्टॉक जो आप एक्टिव होता देखते हैं? जी, अगर आप देखोगे तो लास्ट कोई जी विकास, लगता है कि एक्सपायरी के टुवर्ड्स मुझे लगता है कि नीचे में वापस 86 का लेवल, तो 87.20 का एक स्टॉप लॉस रख के नीचे में 86 के टारगेट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। बिकवाली की सलाह 8600 का लक्ष्य, 8720 जो कि हर्डल है इस सीरीज के लिए, उसी को एक स्टॉप लॉस मान लिया आपने। कोई मेजर डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप मार्केट्स में क्या? नहीं, इतना मेजर नहीं है। नीचे में 85-70 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, तो मे बी वहां से वापस से रीजनेबली बाउंस बैक आ सकते हैं, बट एक टुवर्ड्स एक्सपायरी एक बार नीचे आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो आज के लिए मैं 86 के आसपास का एक टारगेट लेके चल रहा हूं। ठीक है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो मुझे लगता है कि वोल्टास एक ओवर बॉट लेवल में है, वहां पे तो थोड़ा सा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। तो 390 के स्टॉप लॉस यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। नीचे में 370 के टारगेट के लिए यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए यहाँ पे वोल्टास सेल करके। चलिए, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। वोल्टास नेगेटिव कॉल, सेल कॉल है, 370 का टारगेट है और 390 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में। हिमांशु शर्मा ट्रस्ट लाइन से आप जुड़े। हिमांशु, ये बात हो रही है कि एक दायरे में फंसे हुए हैं सर, 120 पॉइंट्स का दायरा निफ्टी तोड़ नहीं रहा है, 8600 के नीचे जाने को तैयार नहीं, 8700 के ऊपर जाने को तैयार नहीं। पहले ये रेंज किस साइड पे टूटेगी सीरीज की शुरुआत में? नमस्कार रजत जी, अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो 19 जुलाई से और अभी तक एक ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो बाजार एक सीरीज जो हायर हाइज और हायर लोज के साथ ही ट्रेड हो रहा है। 8700 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, माइनर रेजिस्टेंस है, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक निफ्टी एक बार तो वहां तक जा सकता है, 8710 के लेवल टच कर सकता है, बट हमें कुछ लेवल जो है डाउन साइड वो भी ध्यान में रखने होंगे। 8635 पे एक इंटरमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वो एक मेजर सपोर्ट, अगर वहां से अगर टूटता है तो बाजार वहां से नेगेटिव जा सकता है। बट मेरा नजरिया 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन के लिए पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होने का है, तो मैं 8660 पे निफ्टी स्पॉट अगर आए तो बाय करके चलें। 8710 का एक टारगेट रहेगा, 8635 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, एक स्टॉक बताएं सर जो यहाँ से तेज होगा। स्टॉक का अगर हम बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC ने मार्च 2015 से अभी तक एक रेक्टेंगल पैटर्न में एक ट्रेड किया है। अपर बाउंड्री जो रेक्टेंगल पैटर्न की 520 की रेंज में, और डाउन साइड जो लोअर बाउंड्री है वो समवेयर अराउंड 400 के लेवल के। तो टारगेट जो बनेगा तकरीबन एक 125 और 140 की एक रेंज का बनेगा। मैं यहाँ से 2 से 3 हफ्ते के लिए एक इसमें बाइंग की सलाह दूंगा। 585 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड 556 का स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, निफ्टी पे अगर कॉल्स देखेंगे तो इस शो में 2 कॉल्स नेगेटिव आई हैं और 2 कॉल्स पॉजिटिव। जब तक ये रेंज बनी रहेगी मार्केट पे 100-120 पॉइंट्स की, तो कोई क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगी नहीं मार्केट पे। तो एक रेंज बाउंड सेशन आज भी एक्सपेक्ट करें, और अगले कुछ दिनों तक जब तक ये रेंज टूटती नहीं इसी रेंज में फंसे रहेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज जो आए हैं, जो आप सीरीज के आधार पर अगली सीरीज में नजर रख के चल सकते हैं, उसमें है HDFC। ये स्टॉक है रेडार पर। रेलिगेयर 1440 के लक्ष्य के लिए इसमें अप्रोच करने की सलाह दे रहा है, 1360 का स्टॉप लॉस। एक खरीदारी की राय है LIC हाउसिंग पे, 585 का टारगेट और 556 का स्टॉप लॉस ट्रस्ट लाइन की ओर से। वोल्टास बिकवाली की सलाह है निर्मल बैंक की, 370 का टारगेट है और 390 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। फार्मा स्टॉक्स, नितिन जी ये कैसे लग रहे हैं? वोकहार्ट, कैडिला तो आज टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हैं, लेकिन इस सीरीज में स्ट्राइड्स, आर्कोलैब, वोकहार्ट जैसे स्टॉक्स 17% टूटे हैं। ल्यूपिन ने भी 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्या नेक्स्ट सीरीज में कुछ रिकवरी हो सकती है? देखिए, एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले आप देखेंगे तो ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग है, एक छोटा बाउंस देख सकते हैं, बट इसमें कुछ स्टॉक्स हैं फार्मा में जिसमें स्ट्रेंथ अभी भी दिख रही है। जैसे आप डिवीज लैब लेंगे, वहाँ पे स्ट्रेंथ है। इसमें पूरे फार्मा में कैडिला मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, और इनफैक्ट कैडिला में आप देखेंगे तो 380 के रेंज में काफ़ी अच्छा पोजीशन भी बिल्डअप हुई है लास्ट 3-4 दिनों में, और स्टॉक बिल्कुल साइडवेज ट्रेड होने के बाद आज इसमें हम लोग वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हैं विद इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। रोल ओवर्स भी ठीक है, तो मुझे लगता है पूरे फार्मा में अगर आप फोकस कर सकते हैं तो कैडिला पे आप
एज अ डिलीवरी बाइंग भी कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड पूरी एक्सपायरी, अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का मैं टारगेट लूँ तो मुझे लगता है कि 440 450 तक का टारगेट मिल सकता है। बट अगर आपको डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना है तो 380 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार 410 415 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं।